हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए मार्केट जाना हो रहा है। वैसे मार्केट आना जाना लगा रहता था, पर ये जब से कोरोना और लॉकडाउन ये सब चला तब से शॉपिंग नहीं करी। तो आज जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन शॉपिंग करने के लिए मैं कुछ और सोच के गई थी और शॉपिंग कुछ और करके ले आई। तो ये तो हम लोग का हो जाता है, औरतों का ऐसे ही होता है कि कभी कभी सोचा नहीं होता। यहाँ पे मैं इनको दिखा रही थी, पर ये बोले हाँ जो ठीक है ले लो। तो मैंने मार्केट का ज़्यादा सूट नहीं किया। तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं और कर ली है ढेर सारी शॉपिंग। ये देखिए, पर इसको मैं आपको सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अभी रात हो गई है, काफ़ी टाइम लग गया। और अभी खाना तो ऐसे आपको दिखाती हूँ कि बेटी होने का क्या। तो ये देखो, ये होता है बेटियां जिसके घर में होती हैं। आने पे खाना मेरा बन चुका है, सब्जी बन रही है, बर्तन धुल दिए हैं, आटा लग चुका है। अब मुझे बस रोटी बनानी होगी और सारा बेटी ने तैयार कर दिया है। ये होता है बेटियों के होने से हमें कितना आराम मिल जाता है। नहीं, मार्केट से आने के बाद कितना थक जाते हैं, फिर काम करने का मन नहीं करता। तो अब शॉपिंग में सुबह आप लोग को दिखाऊंगी। अब होगा खाना पीना, फिर बात करते हैं सुबह। तो ये सुबह का है, वो आपको सोमवार शाम का था और अब आज मंगलवार की सुबह हो चुकी है। तो सुबह के नहाने धोने सारे काम के बाद दूध वगैरह ला के मैंने रख लिया था। उसके बाद ये आज आलू के पराठे, कई दिन से बच्चे बोल रहे थे कि आलू के पराठे, कई दिन हो गए थे मुझे बनाए हुए। तो आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, आटे में थोड़ा नमक और अजवाइन डाल के आटा गूँथ लिया था। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी जीरा हल्का सा भूज के हल्का सा रोस्ट करके आप उसको मैं खलबट्टे में ही कूट लेती हूँ। कूटने से, उसको डालने से थोड़ा पराठे का स्वाद जो है आलू के पराठे का बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी कई बार अलग अलग तरह से बनाती रहती हूँ। इस बार आज ऐसे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्का सा धनिया और जीरा उसको कूट लिया है डाल के, और इसी में मैं बाद में मिर्च भी, हरी मिर्च भी 2 डाल के कूट लूँगी। क्योंकि अगर कटी मिर्च डालते हैं हम तो वो बच्चों के अगर दांत के नीचे आ जाता है तो खाने में फिर चिल्लाते हैं कि तीखा लग गया। तो इसलिए कूट के ही डालती हूँ हरी मिर्च। उसके बाद मैंने हरी धनिया काट के डाल दिया था और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाल के, और वही जो भुजा हुआ मसाला था उतना सब कुछ डाल के बस अच्छे से मैंने मिला लिया था। आलूओं को बच्चों ने ही छील के रख दिया था। मैं सारे काम सुबह कर रही थी, तभी इनने आलू वगैरह छील के रख दी थी। मुझे आके बस बनाने के लिए तैयारी में लग गई। फटाफट मैंने सारा आटा गूंदा और मसाला ये आलू का मैश करके मिलाया। उसके बाद बस पराठे के लिए पहले चाय बना दी, क्योंकि सुबह सुबह चाय के साथ आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। कई लोग सब्जी के साथ भी खाते हैं, पर मुझे तो चाय आलू के पराठे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चटनी भी बनाई थी, चटनी और सॉस इससे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय एक तरफ चढ़ा दी थी और दूध डाल के, और उसके बाद अपने पराठे सेकने लग गई थी। और पराठा सेकने के बाद तब चटनी पीसी थी, टमाटर धनिया की सिंपल चटनी जो हम लोग अक्सर पीस ही लेते हैं। हम लोग के तरफ चटनी, दाल चावल भी बनता है तो उसके साथ चटनी बनी रहती, तो अच्छा लगता है सिंपल वाली चटनी। टमाटर धनिया लहसुन मिर्ची इतनी चीज़ें डाल के, नमक डाल के बस पीस लेते। यहाँ बेटी मेरी नहा के आ गई थी, बोली देखो मम्मी मैं नहा के आ गई, आपका नाश्ता नहीं बना भी। तो मैंने कहा बस बन गया है, अब फटाफट हो जाओ, क्योंकि बच्चों के नहाने के बाद हम बड़ों को भी भूख लग जाती है अगर नहा के आते हैं। वैसे तो चाय वगैरह पी के बैठे रहो नहीं लगती है, और अगर नहा धो के आते हैं तो लगता है कि तुरंत मिल जाए नाश्ता, फटाफट कर लें। तो हम लोग तो वैसे भी चने वगैरह भिगो के रखते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन बच्चे भी अब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिए हैं। मैं भिगो देती हूँ, वो भी ले लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो जो चने मूंग वगैरह भिगो के रखती हूँ, बादाम किशमिश बहुत फ़ायदे वाला होता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ये लोग खा लिए हैं। उसके बाद मैंने जब पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, तो फिर पराठे, चाय, चटनी, सॉस, इसके साथ आज सुबह का ये नाश्ता हुआ था। तो कभी कभी जब हम बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो डेली कुछ ना कुछ अलग अलग बनता ही रहता है। तो
बस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैं बार बार यही बातें कहती हूँ, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे सुन सुन के, लेकिन क्या करूँ, बोलना ही पड़ता है। और यहाँ पे चाय भी मेरी उबल रही थी तो मैंने देखा उसी को स्पून से ही उसको थोड़ा सा कर दिया था, बही नहीं। और उसके बाद बस यहाँ ऑयल लगा लगा के गर्मा गर्म पराठे मेरे तैयार हो गए थे। तो इसके बाद अदरक, चाय में मैंने अदरक नहीं डालनी थी क्योंकि वो पहले डाल देते हैं तो चाय फट जाती है, दूध फट जाता है उसमें। तो इसलिए जब उबलने लगती है तो अदरक डालना होता है। तो मैं पराठा सेकते सेकते अदरक भी डाल दी थी और चाय भी एक तरफ से अच्छे से पक गई थी और पराठे भी मेरे तैयार हो गए थे। उसके बाद बस मैंने चटनी पीसी थी और सॉस निकाला था। तो चाय भी खूब थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। वैसे तो कम चाय हम लोग पीते हैं, लेकिन जब पराठे वगैरह खाने होते हैं चाय से तो थोड़ी चाय ज़्यादा रहती है, तब खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस ये चटनी में आपको पहले ही बताया था मैंने कि क्या क्या डालते हैं। तो ऐसी सिंपल चटनी अच्छी लगती है। हम लोग के यहाँ गाँव में हम लोग सिल पे पीस पीस के चटनी बनाया करते थे, तो उसका स्वाद तो कुछ और ही अच्छा आता था। आप लोग के यहाँ अगर सिल पे पीसे होंगे तो आपको पता होगा कि सिल पे पहले मसाला भी पीसते थे हम लोग, वैसे ही सब्जी बनाते थे। पहले मिक्सी उक्सी कहाँ इतनी थी तो यूज नहीं करते थे मिक्सी का, तो हाथ का, लेकिन उसका स्वाद भी कुछ हट के ही आता था। सिल पे थोड़ी मेहनत लगती थी पर खाने में मज़ा आ जाता था। तो चटनी और सॉस यहाँ पे पराठे में हम लोग सब इकट्ठे ही लेके रख लेते हैं एक जगह पे। उसके ये तो हस्बैंड तो चले गए थे ड्यूटी पे, तो बच्चे और मैंने भी पराठे बनाए थे तो मैंने भी कहा चलो मैं भी तुम लोग के साथ एक दो खा ही लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सुबह का सारा काम निपट चुका है, नाश्ता हो गया है, बर्तन, किचन, मैंने दाल बना ली है, बर्तन धुल लिए हैं। और अब सोच रही थी कि अब आप लोग को मैंने कल क्या शॉपिंग करी थी वो दिखा देती हूँ। और सुबह का सारा काम मेरा निपट गया, अब खाना भी बनाना है। तो इस समय बज रहे हैं घड़ी में 11 बजे हो गए सारे काम। और चलिए अब आप लोग को मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ कि क्या सोच के मैं कल शॉपिंग करने गई थी और क्या क्या लेके आ गई। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कभी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो कल मैं फ्रेंड्स सोच के गई थी कि करवा चौथ आ रहा है तो जाके साड़ी देख लेती हूँ और ले लेती हूँ, तो उसके ब्लाउज वगैरह तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सोच के मैं गई मार्केट। और पहले कुछ बच्चों के बहुत दिन हो गए थे जब से ये कोरोना लॉकडाउन है, काफ़ी दिनों से मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी। तो मन किया कि चलो ठीक है बच्चों के लिए पहले कुछ ले लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं लेना था, कुछ कपड़े, कुछ अंडर गारमेंट्स मैंने लिए लेने थे। तो लेकिन वहाँ पे लगी हुई थी सेल, जैसे ठंडियाँ आ रही हैं, यहाँ पे ठंडियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो ठंडियों की सेल लगी हुई थी। तो जब मैंने कपड़े देखे, तो वैसे भी दीपावली जब आती है तो कपड़े खरीदती ही हूँ दीपावली पे बच्चों के लिए ठंडियों के। तो फिर देखे मैंने, तो मैंने कहा चलो पहले यही ले लेती हूँ। तो मैंने सारे बच्चों के लिए ले लिए और अपने लिए अब मैंने कहा चलो फिर आके लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर जल्दी जल्दी में ये हस्बैंड लोग साथ में रहते हैं तो बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी में अगर हम पैसे लगाते हैं तो जल्दी जल्दी में फिर सारे काम खराब हो जाते हैं, जो चीज़ नहीं पसंद, जो नहीं लेनी होती वो भी आ जाती है। तो इस चक्कर से मैंने कहा चलो अपने लिए फिर बाद में शॉपिंग करूँगी, पहले चलो बच्चों के ही ले लेती हूँ, दीपावली तब ज़्यादा दिन है नहीं। तो ये मैं खरीद के ले आई वहाँ से। ये मैंने बेटे के लिए खरीदा है अपने, हुड है ये, हुड बोल रही हूँ सॉरी, स्वेग शर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वेग शर्ट। तो ये एक बेटे के लिए मैंने खरीदा है। तो अभी हम लोग को हो सकता है हमारे यहाँ शादी पड़ी वहाँ भी जाना पड़े, और दीपावली आ ही रही है, तो इस सोच के मैंने काफ़ी कुछ तो खरीद ही लिया है। उसके बाद अभी अगले महीने में इनके बर्थडे आएंगे, फिर शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी उसी के लिए टी शर्ट लिया है बेटे के लिए, और एक और ये स्वेग शर्ट लिया मैंने। तो ये ठंडियों वाले हैं और ठंडियों में अच्छे रहते हैं पहनने में इस तरह से। तो मैंने कई खरीद लिए हैं। उसी के लिए एक मैंने लोअर भी लिया है, और फिर बेटियों के लिए ली। सब बच्चे बहुत खुश हो गए, सब अपना अपना रात में ही ट्राई कर लिए, पहन लिए, देख लिए।
तो ये एक विंचीटर की तरह है जैकेट। वैसे अब मेरा और उनका सब साइज एक हो गया है, तो मैं पहनूं वो पहने चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के लिए एक एक ले ली थी। ये भी एक विंचीटर है और अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। एक सिंपल स्वेटर सा है, ये लिया था बड़ी बेटी के लिए, और एक ये लिए है नेक वाला, हाई नेक बोलते हैं, जो अंदर से पहन लेते हैं इनर को। और एक ये हस्बैंड के लिए खरीदी थी, ये विंचीटर टाइप का है, तो ये हस्बैंड का है। चलो ठंडियाँ, हल्की ठंडियों में पहनने के लिए बढ़िया है। तो ये करी मैंने यहाँ पे हैंकी ली, एक किचन के लिए रुमाल लिया, तो काफ़ी, उसके बाद सब्जियाँ ली, काफ़ी सामान हो गया था। तो ऐसा हो जाता है, सेल देख के मन कर गया चलो खरीद लेती हूँ अभी, और शॉपिंग अपनी बाद में कर लूँगी। तो चलिए, अब शॉपिंग तो मैंने आप लोग को दिखा दी है, और इसकी प्राइस, अगर आप लोग को प्राइस मैंने बताया नहीं, अगर प्राइस आपको जानना होगा तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगी। और वैसे तो आप लोग भी मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे तो मिलते ही हैं, प्राइस तो कोई इसमें वो नहीं है। और चलिए फिर ठीक है, अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।